फॉरेक्स में डेमो अकाउंट और रियल अकाउंट में क्या डिफरेंस है? तो ये सबसे बड़ी एक इशू है जो लोगों के सामने आता है, वो मैं आपको समझाना चाहूंगा कि आप अगर फॉरेक्स में सक्सेस होना चाहते हैं तो सबसे पहले आप डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करें और डेमो अकाउंट को आप रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रियल अकाउंट के अंदर $1000 डिपॉजिट करना चाहते हैं तो डेमो अकाउंट भी आप $1000 अकाउंट से खोलें और उसको जब आप रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे तो उसमें आप वही ट्रेड्स लेंगे जो आपको लॉजिकली सही लग रहे हैं। अब जनरली होता क्या है कि डेमो अकाउंट के अंदर जब हमें लगता है कि चार्ट पे रेजिस्टेंस है हम सेल कर देते हैं, सपोर्ट है हम बाय कर लेते हैं और बेपरवाह होकर डेमो अकाउंट को बंद करके घूमने चले जाते हैं, लंच करने चले जाते हैं, सो जाते हैं। जब उठ के आते हैं देखते हैं इसमें तो प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन यही चीज जब रियल अकाउंट पे हम लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सोच समझ के दुनिया भर की कैलकुलेशन लगा के जब ट्रेड करते हैं तो हम देखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमें लॉस ही होता है। हम बाय करते हैं प्राइस नीचे, सेल करते हैं प्राइस ऊपर। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे आपके इमोशन इन्वॉल्व है। तो रियल अकाउंट के अंदर आप लॉजिक के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अपने इमोशन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो। और डेमो अकाउंट के साथ आप अपने इमोशन के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप अपने रियल जो लॉजिक है उसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, इसलिए डेमो अकाउंट में आप प्रॉफिटेबल रहते हो। तो यहाँ पे मैं डिफरेंस समझाना चाहूंगा कि डेमो अकाउंट को भी आप रियल अकाउंट के इमोशंस के साथ प्लस अपने लॉजिक के साथ ट्रेड करें और जब उसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो उसमें आपका जो डर है और लालच है, ग्रीड फियर आपका जब कंट्रोल हो जाएगा डेमो अकाउंट के अंदर और जब आप नंबर ऑफ ट्रेड्स यानी 100 ट्रेड्स जब आप कंप्लीट कर लोगे डेमो अकाउंट के अंदर, वो भी एक सिंगल स्ट्रेटेजी के अंदर, तब आप समझना कि देयर इज अ 60% प्रोबेबिलिटी, तब भी 60% प्रोबेबिलिटी कि आप रियल अकाउंट में सक्सेस हो सकते हो। तो 100 ट्रेड्स मारना पहले डेमो अकाउंट पे कंपलसरी है, तब रियल अकाउंट के ऊपर आप 60% प्रोबेबिलिटी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है ना? तो ये जब तक नहीं करोगे आप रियल अकाउंट में सक्सेस नहीं हो सकते। तो डेमो अकाउंट को आप रियल अकाउंट की तरह ट्रीट करें, उसको इमोशनली और लॉजिकली दोनों तरीके से उसको चेकआउट करें। ठीक है? क्योंकि जब भी हम रियल पैसा हमारा स्टेक पे होता है तो इमोशन आ ही जाते हैं। ये कहने की बात है कि इमोशन नहीं आती, इमोशन डेफिनेटली आते हैं, लेकिन उसको कंट्रोल करना ये हमारा काम है। ठीक है? फियर ग्रीड को कंट्रोल करना ये एक प्रैक्टिस से होगा। तो ये सब डेमो अकाउंट पे पहले इन सब चीजों से ओवरकम हो जाए, फिर अपना हार्ड अर्न मनी आप मार्केट में स्टेक पे रखें। तो अगर आप सारी स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर दिए हुए हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो रियल ज्ञान है, जो रियल जो फिल्टर्ड नॉलेज है वो हम आपको देंगे। थैंक यू सो मच।